योग चित्त वृत्ति निरोध ऐसा बोलते हैं। योग क्या है बोला है? चित्त की वृत्तियों का निरोध। चित्त में तुम्हारा मन बुद्धि अहंकार और सब कुछ आता है। चित्त के नीचे तो महतत्व बुद्धि है ना, वो उसमें वृत्तियां न आना, निरोध मतलब रुकना, रोक जाना। तो रुकना क्या है? वृत्ति को रोकने को बोला है। वृत्ति मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड या बुद्धि। मॉडिफिकेशन का मतलब क्या? नया नया सीखो नहीं, ऐसा उसका मतलब नहीं है। आज एक मान्यता है, कल दूसरा, कुछ परसों तीसरा। एक स्टेडी नहीं पकड़ते। मतलब मॉल में गए थे कुछ खरीदने के लिए सामान, और वहां दिखा चार और चीज, तो वाह ये भी लेता हूँ वो भी लेता हूँ। अब तुम्हारा मन ये हो गया। किसी को तुम चिल्लाने गए थे, डांटने गए थे, काम को ये करने गए थे, बीच में दूसरी कोई लड़की दिख गई, उसी के पीछे लग गया। ये क्या काम था वो भूल गया। हाँ, ये सब प्रकार कर सकता है ना आदमी। पर्पज ही भूल गया, सब कुछ हो गया। तो ये सब क्या है? मॉडिफिकेशंस ऑफ द माइंड है कि नहीं, बुद्धि। शादी करने से पहले बोला था मैं ऐसा ऐसा तेरा प्रेम करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, बाद में सब भूल गया। तो नया कुछ तो आ गया, अरे कितना काम 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 होता है, तो प्रॉमिस दिया क्यों था? तो तुम्हारी वृत्ति हो गई अभी। एंड जब ये प्रखरषण वृत्ति होती है तो उसको बोलते हैं प्रवृत्ति। इसकी प्रवृत्ति ही चोरी करने की है। हाँ, इसका मतलब क्या? जैसे कुछ धनवान दिख गया या कुछ तो चीज दिख गया तो इसको चोरी करना ही पड़ता है। उसका माइंड ऑटोमेटिक चेंज होता है। तुरंत दिखा तो जब तक शांत था। कोई स्त्री दिख गई तो इसकी प्रवृत्ति है स्त्रियों को छेड़ने की। इसका मतलब क्या? जैसे ही स्त्री दिख गई तो इसका मन तुरंत बदल जाता है। दारू लेने की प्रवृत्ति है। अब समझ में आ रहा है वृत्ति और प्रवृत्ति का मतलब? नहीं समझा? वृत्ति मतलब मॉडिफिकेशन ऑफ द माइंड। अब तक ठीक ठाक चल रहा था, जैसे कुछ दिख गया तो तुरंत चेंज हो गया। और जो प्रवृत्ति अगर हो गई तो प्रखरषण वृत्ति, फिर तो समझना कि उसका वो हैबिट हो गया, अभी तुरंत बदलता है मतलब। समझ में आ गया? अभी ठीक था, जरा कुछ दिख गया तो तुरंत चोरी का तुरंत प्रवृत्ति है। सत्य बोलने का प्रवृत्ति है, किसी का भी प्रवृत्ति, तो इट इज मॉडिफिकेशन ऑफ द बुद्धि। तो तुरंत मॉडिफाई हो जाता है वो। हाँ। एंड हमको क्या बोला है? मॉडिफाई नहीं होना है ना, एक स्थिर रखना है। तो प्रवृत्ति जो तुम्हारी है अगर, तो वैसा ही फिर स्टेडी रखना चाहिए। फिर वो बदलते रहना नहीं चाहिए। लाखों लोगों में आमूलाग्र परिवर्तन लाने वाले इस अमूल्य ज्ञान को सुनने के लिए अंतरयोग के YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जीवन परिवर्तन करने वाले ज्ञान सत्र और शक्तिशाली साधनाओं का लाभ लेने के लिए अंतरयोग के लर्निंग पोर्टल को अवश्य भेंट दें। चलिए हम सब ज्ञान के महासागर, क्रांतिकारी महानायक आचार्य उपेंद्र जी के साथ मिलकर अपने भारतवर्ष को एक स्वस्थ, समृद्ध और आध्यात्मिक राष्ट्र बनाते हैं। जय हिंद।